आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है। इसलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम रेवा है। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम स्थान जो है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ियों में स्थित नर्मदा कुंड से होता है। कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की अमरकंटक पहाड़ियों में स्थित नर्मदा कुंड से होता है। ये मैकाल श्रेणी के अंदर ही आती है। अमरकंटक की जो पहाड़ी है ये मैकाल श्रेणी की पहाड़ियाँ हैं और इसका जो समापन होता है वो खंबात की खाड़ी अरब सागर में होता है, जहाँ पे एक एक एस्चुरी बनाते हुए ये समुद्र में मिल जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है, जिसमें से 10 से 77 किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश में और 74 किलोमीटर महाराष्ट्र तथा गुजरात में 161 किलोमीटर ये बहती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं उनकी संख्या 41 है। जो इसकी टोटल सहायक नदियां हैं उनकी संख्या कितनी है? 41 है। इसमें जो सबसे प्रमुख जो नदी है वो तवा नदी है। वैसे तो इसकी 41 नदियाँ हैं, इसमें सबसे प्रमुख नदी जो है तवा नदी है। बाकी नदी इसकी जो सहायक नदी हैं वो उनमें से 19 नदियाँ जो हैं वो दाएं तरफ से इसमें मिलती हैं और जो बाएं तरफ से मिलती हैं उनमें से 22 नदियाँ मिलती हैं। इसकी जो प्रमुख नदी है तवा, ये महादेव पहाड़ी जो पचमढ़ी में स्थित है वहाँ से निकलती है। पचमढ़ी स्थित महादेव पहाड़ी से निकलती है जो होशंगाबाद ज़िले में है और ये होशंगाबाद ज़िले में ही नर्मदा नदी से मिल जाती है। और जहाँ पर ये मिलती है नर्मदा नदी से, तवा नदी जहाँ मिलती है वहाँ पे ये मंदार नाम से एक जलप्रपात बनाती है। किस नाम से? मंदार के नाम से। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध जो है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पे ही बना है जो होशंगाबाद ज़िले में है, जो 1322 मीटर ऊँचा लंबा है। 1322 मीटर लंबा है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की उन दो नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। एक कौन सी है? नर्मदा है। दूसरी ताप्ती नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। और ये दोनों ही नदी ताप्ती और नर्मदा जहाँ पे मिलती हैं खंबात की खाड़ी में, जहाँ पे सागर से मिलती हैं, वहाँ पे ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। बाकी गंगा तंत्र और बाकी नदियाँ हमारी कौन से? ये हमारी डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन ये केवल दो ही नदी हैं कि जो एस्चुरी का निर्माण करती है, नर्मदा और ताप्ती। इसमें की सबसे बड़ा जो है वो नर्मदा है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहने का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है इसका विशाल क्षेत्र में फैला होना। जैसा कि हमको पता है इसकी सहायक नदियों की संख्या 41 है, जो बहुत ज़्यादा है। इसकी जो 41 नदियाँ हैं उनका क्षेत्र और इसका सभी को मिला के जो लगभग है 93,180 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है ये कवर करती है। इसका आबादी क्षेत्र है ये। इसका लगभग 90% जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश में है, बाकी महाराष्ट्र और गुजरात में है। 90% हिस्सा मध्य प्रदेश होने के कारण इसीलिए इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। और जो भारत की आंतरिक नदियाँ हैं उनमें यह तीसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रथम पर गोदावरी, दूसरे पर कृष्णा और तीसरी नदी नर्मदा है जो आंतरिक भारत की नदियाँ हैं। अब हम देख लेते हैं नर्मदा नदी पर जो जलप्रपात बनते हैं वो कौन कौन से हैं और कितने मीटर ऊंचे हैं। सबसे ऊंचे जलप्रपात है वो कपिलधारा जलप्रपात है, जो जिसकी ऊंचाई लगभग 24 मीटर है। ये नर्मदा का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? कपिलधारा। और दूसरा जो है वो धुआंधार जलप्रपात जो जबलपुर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। एक और है इस पर सहस्त्रधारा, जिसकी ऊंचाई 6.7 मीटर है। दुग्धधारा जलप्रपात जो है इसकी 4.6 मीटर है इसकी ऊंचाई है। जो जबलपुर में स्थित है वो धुआंधार है। नर्मदा नदी का क्षेत्र देख लेते हैं उद्गम से लेके जहाँ पर इसका समापन होता है, किस टाइप से ये जलप्रपात का निर्माण करती हुई निकलती है। ये अमरकंटक से निकलते जैसे ही 8 किलोमीटर दूर पहुँचती है, सबसे पहला जो सबसे ऊँचा जलप्रपात इसका कपिलधारा जलप्रपात ये बनाती है, जो इसकी ऊँचाई 24 मीटर है। ये अमरकंटक से लगभग 8 किलोमीटर दूर ही बनाती है। वहाँ से 1 किलोमीटर और आगे चल के ये दूसरा जलप्रपात बनाती है दुग्धधारा, जिसकी ऊंचाई 4.6 मीटर है। दुग्धधारा बनाने के बाद ये सीधी पहुँचती है जबलपुर क्षेत्र में।
जबलपुर में ये धुआंधार के नाम से जलप्रपात बनाती है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। उससे आगे चल के ये नरसिंहपुर में पहुंचती है और एक वहाँ पर भी जलप्रपात बनाती है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर ही है। उससे आगे चल के ये हंडिया एक जगह है, हंडिया और बड़वा, उनके दोनों जगह के बीच में ये 2 जलप्रपात बनाती है। एक तो बनाती है मंदार और दूसरा बनाती है दर्दी। ये मंदार जो जलप्रपात है यहाँ पे ही तवा नदी आके मिलती है। इसकी जो सहायक नदी है तवा, वो मंदार में आके मिलती है और ये जलप्रपात का निर्माण करती है जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है। उसके साथ ही एक दर्दी जो जलप्रपात है उसकी भी ऊंचाई 12 मीटर है। वहाँ से आगे चल के ये महेश्वर में सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाती है जिसकी ऊंचाई 6.7 मीटर है। और इस टाइप से आगे निकल के महाराष्ट्र गुजरात होती हुई अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाके सागर से मिल जाती है। इसका जो अवतरण है वो 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व माना गया है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की यह नदी कर्क रेखा के समांतर बहती है और एक नर्मदा और दूसरी नदी ताप्ती जो कर्क रेखा के समांतर बहती हुई, और ये दोनों ही नदियाँ क्या है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही हैं। तो हम एक शॉर्ट में इसकी क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि नर्मदा नदी को दूसरा नाम क्या है, रेवा नाम से भी जाना जाता है। और इसकी तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। गंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मध्य प्रदेश में गंगा की तरह पवित्र मानी जाती है। मध्य प्रदेश में कहावत है कि गंगा नदी को नहाने से जो पुण्य मिलती हैं वो नर्मदा नदी को देखने मात्र से ही मिल जाती है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की गंगा की तरह पवित्र भी माना जाता है। इसका उद्गम क्या है? अनूपपुर जिले के अमरकंटक में नर्मदा कुंड से होता है और समापन खंबात की खाड़ी अरब सागर में हो जाता है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश के लगभग 15 जिलों से होते हुए निकलती है। तो ये नर्मदा नदी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो थी आज हमने देखी। आगे की नदी और भी जो नदियाँ हैं मध्य प्रदेश की उनकी जानकारी हम आगे की वीडियोज में देखेंगे।